हमारे देश में या यूं कहे कि सनातन धर्म में प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। और ये नहीं है कि ये सभी त्योहार यूं ही मनाए जाते हैं, इनकी कोई महत्ता नहीं है, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार की कोई न कोई इम्पोर्टेंस है, हर त्योहार का कोई न कोई महत्व है। इसी तरह माघ के महीने में जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, उस त्योहार का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है सूर्य भगवान हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि पर आते हैं। और सूर्य भगवान का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाता है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अब हमारे यहाँ यानी कि सनातन धर्म में या हिंदुओं में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं या राशियां कितनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 12 राशियां कौन कौन सी हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। इसी तरह एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और जो हिंदू महीने हैं उनके नाम भी शायद नहीं, जनवरी फरवरी तो सबको पता होगा, लेकिन हिंदू महीने के नाम बहुतों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदू महीनों के नाम भी बता देता हूँ। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माह और फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं और हर अयन 6 महीने का होता है। 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। अर्थात सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य भगवान उत्तरायण आ जाते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि कार्के स्थिते भानो दक्षिणायनम उच्यते उत्तरायणमप्युक्तम मकरस्थे दिवाकरे। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब उसे उत्तरायण कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य मकर से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है, या दूसरे शब्दों में हमें कहें कि जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है तब वो उत्तरायण कहलाता है। और इसी तरह जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करता है, या भौगोलिक दृष्टि से हम कहें कि जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है तब दक्षिणायन कहलाता है। अब मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसके बहुत से रीजन है, बहुत से कारण हैं। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन माता गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां सगर के 60,000 पुत्र मृत पड़े थे। यानी सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए कपिल ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई थी। और 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के पश्चात माता गंगा गंगा सागर में जाके मिल गई। इसीलिए
मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का बड़ा महत्व है। इसके अलावा देवी पुराण में लिखा है कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार पृथ्वी पर मकर संक्रांति के दिन ही लिया था। भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन ही मधु नामक दैत्य के कंधों पर मंदार पर्वत रखकर उसे दबा दिया था और इसी कारण भगवान विष्णु का एक नाम मधुसूदन भी पड़ गया और इसलिए भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन मकर संक्रांति मनाने का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि सर्दी से ठिठुरते लोगों को मकर संक्रांति से गर्मी का प्रारंभ हो जाता है, गर्मी आना प्रारंभ हो जाती है, शिशिर ऋतु लगभग समाप्त होता है और वसंत ऋतु का लगभग प्रारंभ हो जाता है। अब मकर संक्रांति का महत्व क्या है? मकर संक्रांति के दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म सिंधु में लिखा है, तिल तैलेन दीपाश्च देया शिव गृहे शुभा सतिलस्तण्डुल देवं पूजयेत विधिवत द्विजम् तस्या कृष्ण तिलय स्नानं कार्ये चोद्वर्तनं तिले तिला देवाश्च भूतव्या भक्ष्याश्चैवोत्तरायणे। अर्थात उत्तरायण के दिन शिव मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं, शिव की तिल और तंडुलों से पूजा करें, तिल से उबटन करें, जल में काले तिल डालकर स्नान करें, तिलों का दान करें। पद्म पुराण में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसको 10,000 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है। इसी तरह नारद पुराण में लिखा है, मकरस्ते रवौ गंगा यत्र कुत्रावगाहिता पुनाति स्नान पानादेर्न यतीन्द्रपुरम जगत। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम मकर संक्रांति के दिन करें क्या? मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान करें और गंगा स्नान अगर नहीं कर सकते हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके फिर स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, शिव की तिल और तंडुलों से पूजा करें, शिव का गोघृत से करें अभिषेक करें, तिलों का दान करें, जल में काले तिल डालकर स्नान करें, तिल से उपटन करें और कुछ विशेष उपचार काम भी हमें करने हैं। अगर मान लीजिए हमें लक्ष्मी की प्राप्ति और रोग नाश के लिए कोई उपाय करना है तो दूध दही और घी से सूर्य का पूजन करें। शत्रुनाश और विपत्तियों को दूर करने के लिए अगर हमें कोई उपाय करना है तो भगवान शिव का तिल और तंदुल से पूजन करें और देशी घी यानी गाय के घी से उनका अभिषेक करें। अत्र शंभु घृताभिषेको महाफला, भगवान शंभु का घृत से अभिषेक करने का महाफल प्राप्त होता है। इसके अलावा हम क्या करें? आज के दिन वस्त्र दान का बहुत महत्व है। वस्त्र दान करें। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुप्त लक्ष्मी का भी दान कर सकते हैं। गुप्त लक्ष्मी का दान करने का मतलब है आप किसी को गुप्त दान कर सकते हैं, तिल के लड्डू बनाए उसमें कुछ पैसे रख के दान कर सकते हैं। और नारद पुराण या अग्नि पुराण में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का दान करें या 14 व्यक्तियों को दान करें। ये 14 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप चावल है, घी है, तिल है, खिचड़ी है और गुड़ है, इनका आप दान कर सकते हैं, परंतु दान जरूर करें। महाभारत में एक कथा आती है कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर लिटा दिया था, यानी कि बाणों से बेध दिया था, तब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। आप सबको ज्ञात है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और इसलिए 58 दिन तक वो सरसैया पर पड़े रहे और सूर्य के उत्तरायण होने पर ही उन्होंने माघ माह के
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपना शरीर त्याग किया और इस तरह उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर जिन व्यक्तियों का निधन होता है उनको सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इस पूरे व्रत में हमें जो 2-3 बातें मुख्य रूप से करनी है, पहला है गंगा स्नान। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दूसरा है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान शिव का अभिषेक करें। किस चीज से अभिषेक करना है? तिल और तंदुल से। इसके अलावा अगर हो सके तो सायंकाल को तिल से हवन करें, 108 आहुतियां करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और कुछ दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। और इस तरह करने से हमें मकर संक्रांति का पूरा फल प्राप्त होता है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें।